हर हर महादेव सती। आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं तो मेरी जिंदगी हो का 63वां भाग। बिल्कुल शांति से धीरे धीरे मेरे साथ चलना है। घबराने और जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। साहिर ने चलती गाड़ी में ही जिंदगी को समझाया। आगे ड्राइवर के साथ पैसेंजर सीट पर अर्जुन था, पीछे बैक सीट पर जिंदगी और साहिर। फिर भी उन दोनों के बीच में इतनी जगह थी कि तीसरा आराम से बैठ सकता था। नए शादीशुदा जोड़े की झलक तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रही थी। जिंदगी का तो लग रहा था जैसे कि दरवाजे में चिपकी हुई है। पहले तो साहिर ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जैसे जैसे होटल पास आ रहा था साहिर में एक बार जिंदगी से बात करना जरूरी समझा था, लेकिन उसकी हरकतों को देखकर ही समझ गया था कि वह घबरा रही हैं। साहिर के समझाने पर जिंदगी ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर पसीना आ रहा था जबकि गाड़ी में फुल स्पीड में एसी चल रहा था। वहाँ सब लोग हमारे दोस्त हैं, जो कि देश विदेश से हमारी इस खुशी में हमारे साथ शामिल होने आए हैं, और अगर दुश्मन भी है तो वह तुम्हें खाने वाले नहीं हैं। मैं वहाँ पर रहूँगा, इतना घबरा क्यों रही हो? साहिर ने आगे बढ़कर जिंदगी के हाथ पर अपना हाथ रखा, लेकिन जिंदगी के हाथ बिल्कुल ठंडे पड़े थे। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि पेट में गड़बड़ हो रही है। पैर कांप रहे हैं और साथ में दिल की स्पीड ने तो आपकी इस गाड़ी की स्पीड को भी फेल कर दिया है। मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज वापस चलिए घर, या फिर आप जाइए, मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए। मैं किसी तरह से घर चली जाऊंगी, लेकिन होटल नहीं जा सकूंगी। जिंदगी ने भी साहिर के हाथ को पकड़ लिया और रिक्वेस्ट करते हुए बोली। जिंदगी की इस बात को सुनकर साहिर जहां हैरान रह गया, वहीं अर्जुन के होठों पर मुस्कुराहट खेल गई। उसे जोर से हंसी आ रही थी। एक बार उसने साहिर की तरफ नजर घुमाकर देखा और फिर अपनी आंखें बाहर विंडो स्क्रीन की तरफ लगा दी, लेकिन उसके कान साहिर और जिंदगी की बात ही सुन रहे थे। पागल हो गई हो क्या तुम? मैं अकेला वहां जाकर क्या करूंगा? सभी लोग मुझसे नहीं तुमसे मिलने आए हैं, मतलब कि हम दोनों को साथ में देखने आए हैं। चुपचाप साथ में चलो और कोई गड़बड़ मत करना। साहिर ने जिंदगी से इस बार कुछ कड़क आवाज में कहा। साहिर की कड़क आवाज सुनकर जिंदगी का दिल और बैठ गया। मुझे पता था यही होने वाला है, इसीलिए मैं तुम दोनों की गाड़ी में आया। अर्जुन ने साहिर की तरफ देखते हुए कहा। तू इस गाड़ी में नहीं आया, बल्कि मैं तुझे साथ में लेकर आया था ताकि तू देख सके अपनी बहन के कारनामे। देख रहे हो ना, यह पागल हो गई है। अब इसे वापस जाना है। हर समय बिना सिर पैर की इसकी उल्टी सीधी फरमाइश होती है कि कोई चाह कर भी पूरा नहीं कर सकता। साहिर ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। वो पागल नहीं हुई है, बल्कि तू कुछ ज्यादा ही गुस्सा करता है। मतलब कि उसकी बातों पर ओवर रिएक्शन देता है। पहली बार वह इस तरह के माहौल को अटेंड कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर घबराहट होगी ही। लेकिन तू भी इसे प्यार से हैंडल नहीं कर सकता। जब देखो तब गुस्सा करना जरूरी होता है। अर्जुन ने कुछ नाराजगी के साथ साहिर से कहा। तू बस अपनी बहन की साइड लेना, अगर इसमें कुछ उल्टा किया ना तो मैं तुम दोनों भाई बहन को वहीं छोड़ दूंगा। साहिर ने वार्निंग देते हुए कहा। तो छोड़ देना ना, धमकी क्यों दे रहा है? एक हाथ टूटा हुआ है, दूसरा हाथ तो सलामत है। मैं आराम से जिंदगी को लेकर घर वापस आ जाऊंगा, लेकिन फिर तू ये सोच लेना कि जब हम घर वापस आ जाएंगे तो पापा शायद तुझे अपने पैरों पर चलने लायक नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन ने भी बराबर कहा। अर्जुन की बात सुनकर साहिर ने अपना पूरा चेहरा खिड़की की तरफ घुमा लिया, लेकिन उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। घबराओ मत जिंदगी, मैं भी वहीं पर रहूंगा। कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। बस तुम चुपचाप शांति से रहना, लेकिन हंसते मुस्कुराते रहना। तुम्हारे लिए मैंने वहां पर एक सरप्राइज रखा है। अर्जुन ने जैसे अपनी छोटी सी बहन को उसका पसंदीदा चॉकलेट दिया। सच में, आप साथ रहना भाई,
जिंदगी ने रिक्वेस्ट की। हाँ, मैं वहीं पर रहूंगा और घबराने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि पापा भी वहीं पर है। ये भी वहां पर डांट नहीं सकेगा। अर्जुन ने जिंदगी को समझाया। सब जिंदगी को समझा तो रहे थे लेकिन जाने क्यों जिंदगी को अंदर से अकेला अकेला सा महसूस हो रहा था। घबराहट था या बेचैनी थी। बस चुपचाप मौके से गायब होना चाहती थी। लेकिन वहां पर क्या होगा, इसको देखने की भी ललक हो रही थी। कुल मिलाकर वह अपनी फीलिंग को कोई नाम ही नहीं दे पा रही थी तो भला किसी से क्या समझाती और क्या बताती। चलो हम लोग आ गए। अर्जुन अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए बोला। गाड़ी के लगते होटल गेट पर लगते ही सिक्योरिटी गार्ड ने आगे बढ़कर साहिर के साइड का दरवाजा खोल दिया। अपने ब्लेजर के बटन को बंद करता हुआ साहिर गाड़ी से उतरा और जिंदगी के लिए उसने अपने हाथ बढ़ा दिए। अर्जुन जो कि अपोजिट साइड में था वह साहिर को इस तरह से फॉर्मेलिटी ही सही लेकिन करते हुए देखकर मुस्कुरा दिया। धीरे धीरे तो तू सब करने लगेगा भाई, मेरे सामने मान या ना मान। तेरा दिल तो जरूर यह मानता है कि जिंदगी ही तेरी जिंदगी है। बस महादेव से ही प्रार्थना है कि किसी काली बिल्ली की नज़र तुम दोनों पर ना पड़े। अर्जुन ने अपने मन में प्रार्थना की लेकिन तभी उसकी नज़र दरवाजे के साइड में ही खड़ी जागृति पर पड़ी। लोग कहते हैं कि शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। यहाँ पर गलती से काली बिल्ली का नाम लिया तो ये बिल्ली पहुँच गई। लेकिन ये बिल्ली यहाँ पर क्यों खड़ी है? अंदर पार्टी में क्यों नहीं गई अब तक? अर्जुन ने अपने मन में सोचा और वह तेजी से जागृति के पास पहुँच गया। देवी जी, सारी दुनिया अंदर रिसेप्शन हॉल में पार्टी का मजा ले रही है तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? अर्जुन ने जागृति से पूछा। ओ, मैं बस दूल्हा दुल्हन का इंतजार कर रही थी। जागृति तेजी से बोली, जिसकी नज़र जिंदगी का हाथ थामे हुए कापेट पर बढ़ते हुए साहिर पर जमी हुई थी। दूल्हा दुल्हन अंदर जाकर स्टेज पर ही बैठेंगे और उसके बाद सारे मेहमानों से एक एक करके मिलेंगे। तो फिर यहाँ खड़े होकर इंतजार करने का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। अर्जुन ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज़ काफ़ी व्यंग से भरी थी, जिसको सुनते ही जागृति चिढ़ बैठी थी और तेजी से पीछे मुड़ी। जागृति की दोनों आंखें आंसुओं से भरी थी और बिल्कुल लाल थी। उसने अर्जुन की नज़र बचाते हुए धीरे से अपने आंखों के कोने में आए हुए आंसू को पलकों पर ही जब्त कर लिया था, लेकिन उसकी यह हरकत अर्जुन से छुपी हुई नहीं थी। पलटकर वो अर्जुन को तीखा जवाब देने वाली थी, उसके पहले ही अर्जुन ने अपने दूसरे हाथ से उंगली जागृति की तरफ पॉइंट कर ली। देखो जागृति, इसे वार्निंग समझो या रिक्वेस्ट, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। पर मैं इस मैटर में साफ साफ बात करना चाहता हूँ। भाई की शादी हो चुकी है और भाई जिंदगी के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। उसे पीछे से आवाज़ देने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम भी अपनी जिंदगी में किसी और के साथ आगे बढ़ जाओ। तुम दुनिया से लड़ सकती हो लेकिन अपने नसीब से नहीं। भाई के नसीब में जिंदगी लिखी हुई है और जिंदगी के नसीब में भाई। इन दोनों के बीच में आने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम तुम्हारी सोच से भी बुरा होगा। अर्जुन ने जैसे आज आमने सामने की बात कर डाली थी। कौन किसका नसीब है, ये डिसाइड करने वाले तुम होते कौन हो? नसीब क्या तुमने लिखा है या फिर तुम्हें नसीब पढ़ना आता है? क्या तुम अपना नसीब जानते हो? नहीं ना, तो फिर इस नसीब की बात मेरे सामने ही मत करो, क्योंकि जागृति सिंह सिसोदिया अपना नसीब खुद अपने हाथों से लिखती है। और रही बात बीच में आने की, तो मैं कभी साहिर और जिंदगी के बीच में आई ही नहीं, क्योंकि मैं शुरू से ही साहिर के साथ हूँ और अंत तक उसी के साथ ही रहूंगी। क्योंकि साहिर का हर एक रास्ता मुझ तक पहुँचता है। रास्ते में पड़ने वाले स्टॉपेज को मंजिल नहीं कहा जाता। जागृति ने भी पूरे एटीट्यूड के साथ जवाब दिया। अर्जुन तीखे से मुस्कुरा दिया। मेरी स्ट्रांग फीलिंग कभी भी गलत साबित नहीं होती। जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम जो दिख रही हो नहीं,
पर इतना तो मैं जरूर समझ गया था कि भाई बेवजह ही जिंदगी पर शक कर रहा है और घर में कैमरा खोज रहा है, जबकि तुम्हारा दिमाग किसी रिकॉर्डर और आंखें किसी कैमरे से कम नहीं। अर्जुन ने कुछ जताते हुए जागृति की तरफ देखा। कहना क्या चाहते हो तुम? तारांकन जागृति का मुंह हैरत से खुला रह गया था। सीधी सी बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं भाई के सामने तुम्हारा आज का किया कराया काला चिट्ठा खोल दूं तो कम से कम आज का दिन बर्बाद मत होने देना। अर्जुन आग जलती हुई आंखों के साथ जागृति की तरफ देखा। तुम्हें क्या लगता है कि वह तुम्हारी बात इतनी आसानी से मान लेगा? जागृति ने जैसे मजाक उड़ाते हुए पूछा। अर्जुन ने इनकार में सर हिलाया। नहीं, मैं ये भी जानता हूँ कि वह मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन एक बार भी अगर तुम गलती से भी उसकी नज़र में आ जाओगी फिर क्या होगा ये तुम सोच लेना। और जब मैं तुम्हें एक्सपोज करने पर आ जाऊं तो तुम नहीं बचोगी। अर्जुन ने तीखे मुस्कुराते हुए कहा और साहिर के पीछे होटल के अंदर चल दिया। जागृति मुंह खोले, आंखें बड़ी किए हुए अर्जुन की तरफ देख रही थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि यह बेवकूफ़ इतना दिमाग वाला है। क्या ये मुझे वार्निंग देकर गया कि यह मुझे एक्सपोज करेगा, वह भी साहिर के सामने? माय फुट, अर्जुन सिंह राणा, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे साहिर के सामने एक्सपोज करने की कोशिश करो, उससे पहले ही मैं तुम्हें दुनिया से एक्सपायर कर दूं। जागृति गुस्से में बोल रही थी। तभी जागृति के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कभी कभी रानी को चेक देने के बाद प्यादों को अपने ऊपर गुमान होने लगता है कि उनकी अगली चाल खेल में दुश्मन को भी मात दे देगी, लेकिन प्यादे प्यादे होते हैं, उनकी चाल सीमित होती है, बस एक घर तक। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम इस खेल की रानी हो और रानी की चाल किसी भी दिशा में कितना भी हो सकता। बस अपनी अगली चाल को सोच समझ कर चलना, क्योंकि प्यादों को भी तुम्हारी चाल नजर आ गई है। समझी जागृति? जागृति ने पीछे मुड़कर देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। आप जब मेरे साथ है तो मुझे क्या डर, लेकिन जिंदगी को तो बहुत डर लग रहा था। अंदर रिसेप्शन हॉल में घना अंधेरा छाया हुआ था। यहाँ की लाइट भी अभी ही जानी थी। जिंदगी ने मुंह बनाते हुए सोचा। उसने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया, उसका पैर 6 इंच जमीन के नीचे धंस गया। उसके कदम लड़खड़ा गए। वो लड़खड़ा कर गिर जाती, लेकिन साहिर ने जो अपने हाथों की उंगलियां उसके हाथों की उंगलियों में फंसाई थी, उसको छोड़कर तेजी से उसे कमर से पकड़ लिया। जिंदगी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर साहिर की तरफ देखा। साहिर ने भी उसे आंखों से ही निश्चिंत रहने का आश्वासन दिया कि वह उसे गिरने नहीं देगा। तभी स्पॉटलाइट इस लव बर्ड पर पड़ी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यह YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।